अपनी जेलसी को कैसे कंट्रोल करें? क्या नाम है आपका? हाँ, मिष्टी। मिष्टी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन वी कंट्रोल अवर जेलसी, कि मैं जेलस हूं। हंस क्यों रहे हो? आप जेलस नहीं होते? अब देखो जैसे कैसा है, जेलस होते हैं तो वी हैव टू सी कि ये जो जेलसी वाला जो टॉपिक है वो जेलसी के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है, व्हाई एंड व्हेन वी बिकम एक्चुअली जेलस। जेलसी कम्स फ्रॉम अ सर्टेन लैक ऑफ अ थिंग विद इन अस, कि हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास कुछ है। या तो उसके पास मार्क्स हो सकते हैं, या फिर उसके पास कोई पोजीशन हो सकती है, या वो शायद दिखने में किसी तरीके का हो सकता है, और जैसा वो दिखता है, जो वो पोजेस करता है, जैसे जितने उसके नंबर आते हैं, ये सारी चीजें हमें जेलस करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम दिख रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे हमारे मार्क्स आ रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो हमारे पास चीजें हैं वो हमें कहीं ना कहीं लग रही हैं कि कम है, या वो दे आर नॉट एडिक्वेट, और क्योंकि दूसरे वाले के पास वो है इसीलिए हमें जेलसी हो रही है। तो जेलसी के अंदर जो फंडामेंटल फीलिंग है वो है ही कहीं ना कहीं इस बात की कि हमारे अंदर कुछ मिसिंग है, और जो सामने वाले के पास है वो अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी जेलसी भी क्योर हो जाएगी। क्या ऐसा वाकई में होता है? क्योंकि जिस चीज को लेके अगर आप जेलस हो, अगर आप पूछोगे कि हाँ जिससे आप जेलस हो, सपोज करो आप सामने वाले की हाइट से जेलस हो, या वो बहुत ज्यादा लंबा है हाइट में और मैं इस चीज से जेलस हूं, तो आप उससे पूछो कि हाँ तुम्हारी हाइट तुम्हारा ही कितना हेल्प कर रही है, वो देखेगा कि वो किसी और चीज से जेलस है। वो उसको जेलसी है कि नहीं हाइट तो ठीक है, मेरे को कुछ और चाहिए था और उसके पास वो है मेरे पास नहीं है। वो उस वेकेशन पे चला गया और मैं उस वेकेशन पे नहीं जा पाया, तो अब मैं इस चीज से जेलस हूं। अब फिर आप उस वेकेशन वाले के पास जाओ, अच्छा हाँ तुम तो वेकेशन करके आ गए, तुम क्या जेलस हो? उसको किसी और चीज से जेलस है। वो देख रहा है कि नहीं यू आर एबल टू सॉल्व, यू आर एबल टू कन्विंस अ लॉट ऑफ पीपल, द वे यू टॉक यू आर एबल टू चार्म अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इट इज दैट क्वालिटी दैट यू पोजेस ऑफ विच आई एम जेलस। तो हर दूसरे इंसान से जिससे आप जेलस हो वो भी किसी और चीज को जेलस है, किसी और चीज से लेके। तो ये जो फंडामेंटल अजम्पशन है हमारी कि जिस चीज को ले क्वाइट जो हमारी फंडामेंटल जो अजम्पशन है, जो हम मानकर चल रहे हैं कि जिस चीज को लेके हम जेलस हैं अगर वो हमारे पास आ जाएगी, वो अगर हमें मिल जाएगी, तो जिस चीज को लेके हम जेलस हैं हमें अगर लगता है कि वो हमें मिल जाएगी, तो हमें लगता है कि हमारी जेलसी खत्म हो जाएगी। जेलसी आपको किसी चीज को लेकर नहीं होती, जेलसी हमारी ही एक इनकम्प्लीट स्टेट का नाम है। हम किस चीज को लेकर? जैसे हाँ अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हमें तो जेलसी हो रही है कि मेरा फ्रेंड है और वो मेरा फ्रेंड किसी और चीज को, किसी और को अटेंशन दे रहा है, किसी और को पूछ रहा है और वो मुझे नहीं पूछ रहा, इसीलिए मुझे जेलसी हो रही है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर वो फ्रेंड मुझे मेरा अटेंशन दे देगा, वो फ्रेंड मुझे पूछ लेगा या वो मुझसे बात करेगा, तो शायद मेरे अंदर जो एक फंडामेंटल लैक है, जो मिसिंग है, वो पूरा हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ ही रही हूं, कभी अटेंशन, तो कभी या कोई जो पोजेस कर रहा है उसको, उसकी कोई पोजेशन, कोई गैजेट या वगैरह, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही हूं जिससे मेरी जो फंडामेंटल एक फीलिंग ऑफ लैक है मेरे अंदर, कि मेरे अंदर कुछ एब्सेंट है, वो मुझे मिल जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। अगर सामने वाला आपको कोई अटेंशन दे भी दे, आपको लगेगा कि आप उससे पूरे हो जाओगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि बस मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड बना रहेगा और वो मुझे अटेंशन देगा तब तक ठीक रहेगा, और जब वो दूसरे को अटेंशन दे रहा है तो अब इससे मुझे जेलसी हो रही है। ये मैं मान ही रही हूं कि अगर वो मुझे अटेंशन देगा उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। हमें जो अटेंशन चाहिए है वो एक्चुअल हमें अटेंशन खुद को देना है, कि मैं ही क्यों जेलस हूं, कि क्या इससे, अगर ये फ्रेंड मुझे जो अटेंशन देगा, क्या इससे मैं अपनी जेलसी ओवरकम कर लूंगी? नहीं ना। इससे भले ही वो मेरे को अटेंशन आज दे देगा, बट मेरे को फिर जेलसी किसी और चीज को लेके हो जाएगी। जेलसी के टॉपिक बदलते रहेंगे, जो सेंटर ऑफ जेलसी बदलता रहेगा, बट द फीलिंग ऑफ जेलसी वुड रिमेन इंटैक्ट and it would completely stay there until I would not realize that all jealousy simply comes from a lack of
something. A lack, it comes from a feeling that there is something within me that I am missing, and it is that thing which I am jealous of that would fulfill me. Either the attention of a friend, or some possession, or some physical trait, etc. Nothing outside of us that somebody else can give us can really at the end of the day fulfill us. What will fulfill us is our attention on ourselves. When we learn about ourselves, when we learn why we are jealous and what is the root cause of jealousy, that is when we will really be able to come to any sort of fulfillment. अगर वो नहीं होगा तो हमें लगेगा कि ये चीज मुझे फुलफिल कर देगी, मेरा फ्रेंड का अटेंशन मुझे फुलफिल करेगा, ज्यादा लंबे बाल होना मुझे फुलफिल करेंगे, या मेरे को कोई और पोजीशन फुलफिल करेगी. ऐसा नहीं हो सकता. मेरे को जो फुलफिल करेगा वो मेरी ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी. आप देखो कि कैसे मेरी अपने बारे में इग्नोरेंस, क्योंकि मिष्टी जानती नहीं थी कि वो जेलसी क्यों होती है, इसीलिए उसको लगा था कि बाहर की कोई चीज उसको फुलफिल कर देगी. मेरी अपने बारे में ही ना समझी मुझे उन बाहर की चीजों के बारे में बाहर की चीजों की तरफ भगाएगी. और वो बाहर की चीज कभी कोई इंसान भी हो सकता है. आज मैं कभी फ्रेंड से अटेंशन पा रही हूं, कभी मैं किसी टीचर से अटेंशन पाऊंगी, कभी मैं अपने किसी पेरेंट से अटेंशन पाऊंगी. मैं बस बाहर के डायरेक्शन से ही अटेंशन पाती रहूंगी. क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अटेंशन नहीं दे रही हूं, मैं अपने आप के बारे में नहीं ध्यान दे रही हूं, मैं खुद को नहीं जान रही हूं. हमारी ही इग्नोरेंस अलग अलग तरीके की नीड्स और वांट्स बनकर बाहर प्रोजेक्ट होती हैं. बट हमारी जो फंडामेंटल वांट है वो है ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड नथिंग एल्स.